हेलो, मैं डॉक्टर अमित मिगलानी, पेट और लीवर का स्पेशलिस्ट फरीदाबाद से। आज आपको शराब और शराब से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताऊंगा। शराब शरीर के अमूमन हर एक अंग को इफ़ेक्ट करती है, उसमें से लीवर एक प्रमुख अंग है। जैसे ही शराब का सेवन करते हैं तो वो तुरंत ही हमारे पेट और इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से एब्जॉर्ब हो जाती है और लीवर के अंदर चली जाती है। लीवर शराब का कुछ हिस्से को मेटाबोलाइज करके डिटॉक्सिफाई कर देता है, मगर शराब की मात्रा ज़्यादा पीने पर वो पूरा उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता और सीधा ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में शराब पीने से हमारे शरीर के अल्कोहल के ब्लड लेवल्स बढ़ जाते हैं और उसी से ही वो हमारे माइंड पे और शरीर के अन्य अंगों पर इफ़ेक्ट करती है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ यानी शराब के कारण लीवर पे इफ़ेक्ट करने से पहले शुरुआत की स्टेज के अंदर लीवर फैटी हो जाता है, यानी कि लीवर के अंदर चर्बी जमती है। उसके बाद लीवर के अंदर सूजन आना, जिसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं, जिसके अंदर हेपेटोसाइट्स यानी लीवर के सेल्स के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है और लीवर के एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते लीवर को ख़राब करने शुरू कर देती है, यानी उसके अंदर स्कारिंग और फाइब्रोसिस और फिर लेट स्टेजेस के अंदर सिरोसिस हो जाता है। शराब की बीमारी अमूमन 20 करोड़ लोग इंडिया के अंदर शराब का सेवन करते हैं। इनके अंदर करीबन 50% लोगों को फैटी लिवर शराब के कारण होता है, जिसे अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। और आगे जाके अगर शराब का सेवन ये करते रहते हैं तो 10 से 20% लोगों को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है और आगे जाके 10 से 20% लोगों को लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। किन मरीजों को लिवर सिरोसिस होगा और किन मरीजों को नहीं लिवर सिरोसिस होगा, ये इसके कारण अभी बहुत क्लियर नहीं है, मगर कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, किस तरीके से शराब का सेवन करना, इनमें से कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण कुछ लोगों को जल्दी लिवर सिरोसिस हो जाता है और कईयों को लिवर सिरोसिस नहीं होता। अगर एसोसिएटेड बीमारी होती है हेपेटाइटिस बी या सी तो या फिर कुछ लोग पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के अंदर लिवर डैमेज होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक बड़ा मिथ है कि बियर या वाइन सेफ़ है अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक विस्की। ऐसा नहीं है। इनके अंदर अल्कोहल की मात्रा कम होती है, मगर ये भी उतना ही लीवर को डैमेज कर सकते हैं जितना कि विस्की या अदर लिकर। और ये पाया गया है कि यंग लोग जो अगर ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनके अंदर लीवर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक दूसरा मिथ है कि यंग पीपल की इम्यूनिटी ज़्यादा है तो लिवर डैमेज कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लिवर डैमेज का होने का चांस बल्कि यंग लोगों के अंदर ज़्यादा होता है। अगर आपको पता चला है कि आपको ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, अल्कोहल की प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत अपने फिजिशियन या लीवर स्पेशलिस्ट से संबंध करिए। वो इसके रिगार्डिंग कुछ टेस्ट यानी ब्लड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड या अगर ज़रूरत पड़ी तो फाइब्रो स्कैन या लीवर बायोप्सी भी कराना सकते हैं कंफर्म करने के लिए। प्रेगनेंसी के अंदर अल्कोहल के लिए बिल्कुल सख्त मनाही है और अगर आपको पता चल गया है कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए तुरंत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि शराब का बंद करना। अगर पता भी चल गया है कि लीवर डैमेज काफ़ी हो चुका है, फिर भी अगर आप शराब का सेवन बंद करते हैं तो लीवर डिजीज़ की प्रोग्रेशन का रेट बहुत स्लो हो जाता है और बहुत सारी दवाइयाँ अभी अवेलेबल हैं जिनसे लीवर में सुधार किया जा सकता है। और अगर लीवर एडवांस स्टेज में हो जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए लीवर को बदला भी जा सकता है।